गाइस, मैं मोहम्मद हैदर इमाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एनएस कॉलेज नवीनगर, औरंगाबाद। आज मैं पीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, लाइकेन। लाइकेन को हिंदी में शैवाल कहा जाता है। चूँकि ये शैवाल और कवक दोनों से मिलकर के बना है, इसलिए इसे शैवाल कहते हैं। लाइकेन एक सिम्बायोंट है जिसमें एल्गी यानी शैवाल और फंगस यानी कि कवक दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। फंगस का पोर्शन बेसल पार्ट है और एपिकल पार्ट लाइकेन का एल्गल होता है। एल्गल पार्ट को फाइकोबायोंट कहा जाता है और बेसल पोर्शन जो कि फंगस का बना हुआ है, इसको माइकोबायोंट कहते हैं। अब देखते हैं कि ये एल्गी और फंगस का ये जो बायोंट है, सिम्बायोंट, वो कहाँ पाया जाता है। एक्चुअली लाइकेन कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाता है, लेकिन इसके कंडीशंस जो है कुछ अलग हैं। ये जो है बेसिकली वैसे जगह पे सरवाइव करता है जहाँ पे सिचुएशन ड्राई है, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, जैसे कि रॉक के सरफेस पे, ड्राई रॉक के सरफेस पे, बार्क के सरफेस पे, बड़े ओल्ड ट्री हैं उनके बार्क पर, और स्नो पर भी पाया जाता है, जैसे कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम पेपरी है होता है। ये का शरीर थैलस का बना हुआ है। ये ग्रीन होते हैं, ब्लूइश ग्रीन होंगे या दूसरे भी कलर के होंगे, ब्राउनिश। पैचेस के फॉर्म में ये ब्लैक, ब्राउन, येलो, ऑरेंज पैचेस के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। बेसिकली अब देखते हैं इनके टाइप्स कितने हैं। बेसिकली इनको 3 टाइप्स पाए जाते हैं: क्रस्टोकोज, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक क्रस्ट के रूप में होता है। फोलियोज का जो अपीयरेंस है वो लीफ की तरह का होता है, और फ्रूटिकोज का जो अपीयरेंस है वो ब्रांच्ड पेंडुलस थैलस के फॉर्म में होता है। अब देखें इनका एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये जो है इनका डिफरेंट फॉर्म्स है, टाइप्स है। एक्सटर्नल फॉर्म है, क्रस्टोज है ये, फिर फ्रूटोज है और फोलियोज। एनाटॉमिकली ये
4 भाग में बांटे गए हैं। अपर कॉर्टेक्स, उसके नीचे जो है गोनोइडियल लेयर होता है, उसके नीचे मेडुला होता है, और सबसे नीचे जो है वो लोअर कॉर्टेक्स है। अपर कॉर्टेक्स थोड़ा हार्ड है, प्रोटेक्टिव लेयर है। गोनोइडियल लेयर, इसमें लूज हाइफन होते हैं और एल्गी के सेल्स इसमें फंसे हुए होते हैं। मेडुला का लेयर है जो कि काफ़ी लूज है, फंगल हाइफन का बना हुआ है, और जो लोअर कॉर्टेक्स है वो भी थोड़ा टफ और क्लोजली वोवेन फंगल हाइफिन का बना हुआ है। इसके बाद इसमें हम लोग देखें इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अपने जनरेशन को कैसे मेंटेन करता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से, और फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन होता है जिसको सोरिडियम और आइसीडियम कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लें हम लोग। फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है कि कोई भी पोर्शन उसका टूटता है और टूट कर बिखरता है, जहाँ पर वो गिरता है वो सुटेबल कंडीशन में फिर वो एक नया एल्गी लाइकेन बनाता है। सोडिडियम क्या है? सोडिडियम एक स्मॉल स्पोर्स है जो कि 2 या 3 सेल्स के एल्गी के बने होते हैं, और इनके चारों तरफ फंगस का माइसीलियम इंटरवोवेन होता है, सराउंडेड होते हैं इससे फंगस के माइसीलियम से। उसी तरह से आइसीडियम है। आइसीडियम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसकी लंबाई 0.5 से 3 मिलीमीटर की होती है, और इसका डायमीटर जो है 0.1 टू 0.3 मिलीमीटर का होता है। ये आइसीडियम अपर सरफेस पर डेवलप करता है थैलस के। इसका स्ट्रक्चर थैलस की तरह ही होता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे ही अपने मेन बॉडी से अलग होकर सेपरेट होता है और गिरता है सबस्ट्रेटम पे, फिर वो अपना एक नया लाइफ एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, ये डायग्राम है जो कि सोरिडियम और आइसीडियम का है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसका जो फंगस है, फंगल पार्ट है, वही पार्टिसिपेट करता है। चूँकि लाइकेन में जो फंगस है वो आइसोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, इसलिए इसके रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आइसोमाइसिटीज की तरह ही है। इसमें 2 तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पर्मोगोनिया कहा जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कार्पोगोनिया। स्पर्मोगोनिया बड़ी संख्या में बनते हैं, और कार्पोगोनिया उनके ठीक पास बनता है। कार्पोगोनिया में वो बेसल जो पोर्शन है उसको एस्कोगोनियम कहा जाता है, और अपर का जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है उसको ट्राइकोगाइन कहते हैं।
अब देखिए इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय ये स्पर्मेशिया यानी मेल सेल जो है वो ट्राइकोगाइन से अटैच हो जाता है। दोनों के बीच की वॉल डिसॉल्व होते हैं। एक एक पोर दोनों के बीच में डेवलप करता है और मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंटर करता है और फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। देखिए ये एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर है। स्पर्मोगोनिया और कार्पोगोनियम है ये। इस तरह से ये जो एस्कोकार्प का जो डेवलपमेंट हुआ, अब ये एस्कोकार्प अपने मेन बॉडी से अलग होगा और नया लाइकेन डेवलप करेगा। चूँकि ये लाइकेन एल्गाई और फंगस दोनों का बना हुआ है तो इसके रिलेशनशिप को बेसिकली तो सिम्बायोसिस कहा जाता है, लेकिन कुछ हमारे विद्वान लोग इसे हेलोटिज्म का नाम देते हैं। हेलोटिज्म का मतलब होता है मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप इस मानों में कि चूँकि फंगस के बॉडी पर ही एल्गी एग्जिस्ट करता है और जब तक फंगस उसको सपोर्ट नहीं करेगा एल्गी अपना रोल प्ले नहीं करता है। और फूड का मैन्युफैक्चरिंग एल्गी ही करता है। एल्गी अपने लिए भी करता है और फंगस को भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ मास्टर फंगस कहलाया और स्लेव जो है वो एल्गी कहलाया। तो इस एसोसिएशन को मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी कहा गया है। अब देखते हैं कि लाइकेन का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन, सबसे पहला पॉइंट है पायोनियर्स इन प्लांट सक्सेशन। ये प्लांट सक्सेशन क्या है? प्लांट सक्सेशन किसे कहते हैं? जो हायर प्लांट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से डेवलप किया है, इसका एक सीक्वेंस है, कड़ी है। सबसे पहले लाइकेन आता है, फिर एल्गे डेवलप करते हैं, फिर फंग ब्राफाइट्स उसमें आता है, टेडोफाइट्स आता है, फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ग्रेजुअल सक्सेशन, इसी को कहते हैं प्लांट सक्सेशन। और इसमें सबसे पहला रोल प्ले करता है लाइकेन, इसलिए लाइकेन को पायोनियर्स कहा जाता है प्लांट सक्सेशन का। दूसरा पॉइंट, लाइकेन एज फूड। बहुत सारे लाइकेन्स ऐसे हैं जिनको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं लोग। न्यूट्रिटिव वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है। ये एडिबल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, लाइकेन्स को फॉडर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के चारा के रूप में। चौथा पॉइंट है लाइकेन्स एज मेडिसिन। कुछ ऐसे लाइकेन्स हैं जिसमें यूसनिक एसिड पाया जाता है जो कि एक अच्छा एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट्स के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे बीमारी हैं जैसे लंग डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, कफ, इनका इस्तेमाल, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेडिसिन। अब देखते हैं पांचवा इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लाइकेन एज अ सोर्स ऑफ डाइज।
तो लिटमस पेपर का हम लोग तो जानते ही हैं कि लिटमस पेपर लाइकेन से ही बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसके अलावा ऑर्चिल, जो कि ऊन को डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर छठा जो पॉइंट है वो लाइकेन इन टैनिंग एंड परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज, टैनिंग के लिए और परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, आज हम लोगों ने लाइकेन का स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स, इसकी रिप्रोडक्शन और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही। बाय। थैंक यू।